हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉट विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्ट एंड इशू सेक्शन 3 इन एन एविडेंस एक्ट। फैक्ट्स, फ्रेंड इससे पहले की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फैक्ट्स क्या होते हैं। तो फैक्ट्स यानी कुछ भी, एनीथिंग। फैक्ट्स का क्या है? एनीथिंग। आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ देख रहे हैं, आपने कुछ बोला, सब कुछ फैक्ट है ना। तो ये इशू, फैक्ट इन इशू, फैक्ट इशू कैसे हो जाएगा? अगर कोई इशू, कोई बात जो विवाद में है, जिसके ऊपर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा? फैक्ट इशू हो जाएगा। तो फैक्ट इशू क्या है और क्रिमिनल में कैसे, मतलब क्रिमिनल केस में कैसे फैक्ट इशू होगा और सिविल केसेस में कैसे, तो वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। द एक्सप्रेशन फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स any fact from which either by itself or in connection with other facts the existence, non-existent, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessary for यानी कि कोई भी ऐसा any fact कुछ भी, कोई भी ऐसा फैक्ट जिससे, जो खुद अपने आप से या किसी और के साथ उसका कनेक्शन है ना। तो इधर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, either by itself in connection with other facts, the existence, उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसका नेचर, उसकी एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, उसका राइट, लायबिलिटी, डिजेबिलिटी, जो कि एसर्ट की गई है या डिनाइड की है, कर दी है। तो यह एसर्टेड है या डिनाइड है किसमें? एनी सूट और प्रोसीडिंग में, किसी भी सूट में, प्रोसीडिंग में जिस बात को या तो एसर्ट किया गया, यानी कि इसको माना गया है, इसको डिनाई किया गया है, वो हमारा क्या होगा? फैक्ट इशू होगा। सपोज करो कि, जैसे कि मैंने सपोज करो आपसे 50,000 रुपये लिए हैं, ठीक। अब मैंने आपसे 50,000 रुपये लिए हैं, ये बात है। 1 महीने के बाद मुझे आपको रिटर्न करने थे, एक बात है, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं दोनों। लेकिन अगर ये दोनों फैक्ट्स हैं, मैंने पैसे लिए, ये भी मैंने आपको 1 महीने बाद रिटर्न करने थे, ये दोनों फैक्ट्स हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया है, और जब मैंने पैसा ही नहीं लिया तो 1 महीने बाद रिटर्न करने कोई क्वेश्चन रेज नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा? ये इशू हो जाएगा। यही फैक्ट क्या होगा? इशू हो गया कि आपने केस किया है कि मैंने आपसे 50,000 रुपये लिए हैं, ठीक। और मैं कहूँ कि नहीं लिए हैं, तो जब आप उस बात को कह रहे हो और मैं उस बात को मना कर रही हूँ, ये हमारा फैक्ट इशू हो गया। यानी कि एक पार्टी उस बात को कह रही है, दूसरी पार्टी उस बात को डिनाई कर रही है। आप क्या करेंगे? जैसे आपने सूट किया है 50,000 रुपये के लिए, तो आप उसको प्रूफ करोगे, या हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, या किसी के सामने दिया होगा, तो ये हमारा क्या फैक्ट इशू है, इसको प्रूफ करना होगा, आपको इसे प्रूफ करना होगा। तो ये हमारा क्या फैक्ट इशू होगा। Any fact asserted or denied in answer to an issue of fact recorded the civil procedure code। तो सिविल प्रोसीजर कोड में क्या होता है? जैसे कोई असर्ट किया, कोई डिनाई किया, उसको इशू ऑफ फैक्ट्स कहेंगे, है ना। इशू ऑफ फैक्ट होगा वो। सेम चीज़ वही है। कोई जैसे कि अभी क्या मैंने एग्जांपल दिया था, ये किसका एग्जांपल है? ये सिविल का केस, सिविल का है, मतलब ये सिविल केस का एग्जांपल है ना। अब क्रिमिनल में देखो, जैसे कि अगर ए जो है बी को, ए ने जो है बी को इसका मर्डर किया है, ए ने बी का मर्डर किया है, एक फैक्ट हो गया कि ए ने बी का मर्डर किया है, लेकिन ए इस चीज़ को मना करता है, ए कहता है मैंने ऐसा किया ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये फैक्ट क्या हो गया? इशू में हो गया। एग्जाम्पल समझते हैं। ए इज अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी, ठीक है। ये क्या, ये हमारा फैक्ट है कि ए ने क्या, ए जो है अक्यूज है बी के मर्डर का। एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स में भी इशू। अब इस जब ट्रायल चलेगा तो क्या क्या इससे जो है विवाद में बातें आएंगी, क्या क्या इशूज होंगे। दैट ए कॉज बीज डेथ, क्या ए ने बी का डेथ कॉज किया है? एक पहला, इसको प्रूफ करना होगा। कौन प्रूफ करेगा? प्रोसिक्यूशन प्रूफ करेगा। दैट ए इंटेंट टू कॉज बी, दैट क्या ए का इंटेंशन था? अब ए तो मना कर रहा है कि मैंने नहीं किया, लेकिन क्या ए का इंटेंशन था? ये प्रूफ करना होगा। ये क्या है? फैक्चुअल इशू है। दैट ए हैड रिसीव ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, ये भी एक क्या, ऐसा तो नहीं कि उसने डेथ कॉज तो किया, लेकिन वो क्या पता सडन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया हो बी ने, तब उसका डेथ कॉज हुआ है, तो ये क्या है? फैक्शन इशू है। That A at the time of doing that act which caused B's death was by reasons of unsoundness of mind incapable of knowing its nature। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि जब बी ने इसका डेथ कॉज, ए ने इसका डेथ कॉज किया बी का, तो उस टाइम पे जो ए का कंडीशन था वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था, है ना। वो उस चीज़ को समझने में मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए केपेबल नहीं था, तो कहीं ये बात तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो एक मतलब जो मर्डर का केस चल रहा है, इस समय जो चीज़ें प्रूफ करनी है, ये हमारे फैक्शन इशू होंगे। ये सारी चीज़ें विवाद में, उस मर्डर केस में ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये उसमें विवाद में, इन्हीं को प्रूफ करना कि सारे प्रूफ हो जाए तो ये एक्यूज हो जाएगा, इसको मतलब इसको पनिशमेंट मिलेगी, अगर नहीं होगा तो इसको बरी कर दिया जाएगा। तो ये हमारे फैक्शन इशू हैं। आगे पढ़ते हैं।
अ फैक्ट इन इशू इज कॉल्ड दी प्रिंसिपल फैक्ट। जो प्रिंसिपल फैक्ट यानी कि ये मेन फैक्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट्स होते हैं। और फैक्टम प्रोबेंडम, इनको हम फैक्टम प्रोबेंडम भी कहते हैं, फैक्टम प्रोबेंडम। ठीक, इट इज अ फैक्ट विच इज हाउ टू बी प्रूव। इनको प्रूफ करना ही करना है, अगर हमने इनको प्रूफ नहीं किया तो केस हार जाएंगे। प्रूफ मतलब इनको प्रूफ करना ही करना है। फैक्ट्स विच आर इन डिस्प्यूट, जो भी फैक्ट्स डिस्प्यूट में है आर फैक्ट्स इन इशू एंड एविडेंस बिकम नेसेसरी ओनली इन रेफरेंस टू सच फैक्ट्स। जो भी फैक्ट हमारे इशू में होंगे, जो भी हमारे डिस्प्यूट में होंगे, हमारे फैक्ट्स इन इशू है, जहाँ पे एक पार्टी उसको कह रही है, दूसरी पार्टी उसको मना कर रही है, और उनको अगर वो इशू में है, फैक्ट्स इन इशू है, और उनके लिए एविडेंस देना जरूरी हो जाएगा, नेसेसरी टू, उनको एविडेंस से प्रूफ करना जरूरी हो जाएगा। चाहे आप किसी विटनेस को लाओ, कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ। जैसे अभी मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि मैंने आपके 50,000 रुपये लिए, तो हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, आपको वो दिखाना होगा, या कोई किसी के सामने हमने लिए होंगे, कोई मैंने कुछ ना कुछ साइन किया होगा तो वो दिखाना होगा। क्रिमिनल में जो ए ने इसका डेथ कॉज किया है बी का, तो किसी ने देखा हो, है ना, या इसके ए के पास कोई ऐसा नाइफ मिला हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनको प्रूफ करना होगा। ये सब फैक्ट्स एंड इशू है ना। दीज आर दी फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द राइट और लायबिलिटी। ये वो फैक्ट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं राइट और लायबिलिटी को। ठीक, एवरी फैक्ट विच इज every fact which a plaintiff must prove in order to get an adjudication in his favor। जहाँ पे plaintiff ने क्या कि अपने फेवर में adjudicate, न्यायिक निर्णय उसके फेवर में आए। ठीक है, जिस फैक्ट्स को मतलब एवरी फैक्ट विच आ प्लेंटिफ मस्ट प्रूव, उसको प्रूव करना होगा कि उसके फेवर में केस आए। अब विच अ डिफेंडेंट में प्रूव टू डिफीट द सूट, अब उसको ऐसे प्रूव करना होगा डिफेंडेंट को कि मतलब वो प्लेंटिफ हार जाए, सूट डिफीट हो जाए, बल ये डिफेंडेंट जीत जाए, बिकम अ फैक्शन, उनको हम फैक्शन इशू कहेंगे। तो जहाँ पे एक प्लेंटिफ कह रहा है कि ये चीज़ है और डिफेंडेंट कह रहा है ये चीज़ नहीं है, तो प्लेंटिफ अपने फेवर की बात कहेगा कि ये चीज़ है, और डिफेंडेंट उसको कहेगा ऐसा नहीं है, ताकि प्लेंटिफ ऐसा कहेगा कि वो सूट उसके फेवर में आ जाए, और डिफेंडेंट ऐसे प्रूव करेगा कि सूट जो है डिफेंडेंट मतलब सूट हार जाए, ऐसा मतलब वो उसके फेवर में आ जाए। ठीक है, facts in issue will depend upon the provisions of substantive law applicable to the offense। ये जो डिपेंड करते हैं ये सब्सटैंटिव लॉ पे डिपेंड करते हैं, जो भी एप्लीकेबिलिटी और सब्सटैंटिव लॉ होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं हमारे फैक्ट्स इन इशू। क्योंकि हम क्या, कोई बात हम कह रहे हैं, जैसे अभी हमने आप बोला कि जैसे पैसे लेने की बात है, या ये मतलब मर्डर कॉज किया है, क्रिमिनल में हम देखें तो ए ने बी का मर्डर कॉज किया है, ये सब क्या हमारे, ठीक है, ये हमारे सब्सटैंटिव लॉ के ही प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो प्रोविजंस है ऑफ सब्सटैंटिव लॉ एप्लीकेबल टू द ऑफेंस। एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द एक्शन इज फॉर द टॉट ऑफ नेग्लिजेंस, अगर 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 नेग्लिजेंस हुआ है, टॉट ऑफ नेग्लिजेंस की वजह से टॉट हुआ है, ठीक है, सच ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ लायबिलिटी ऑफ फॉर नेग्लिजेंस, जो भी लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस की जो लायबिलिटी थी, विच आर इन डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट में है, शैल बी अ फैक्ट, वो फैक्ट्स इशू होंगी। ठीक, जो जो आपने नेग्लिजेंसी की, वो आपका क्या, आपने ऐसा किया, क्या आपने ऐसा ऐसा था वहाँ पे, तो जो ये सब चीज़ें पॉइंट उठ के आएंगी, हमारे फैक्ट्स इशू होंगे। आगे बढ़ते हैं। Thus, a facts issue depends upon the ingredients of the offense and the state of the party's pleadings। ingredient, जो भी एक offense का ingredients है वो, और जो पार्टी ने pleading में कहा है वो हमारे facts issue होंगे। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस, किसी ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स, ये जो आप किसी पार्टी ने प्लीडिंग में कहा है वो क्या होंगे, फैक्ट्स इशू होंगे। इन क्रिमिनल मैटर, अगर हम क्रिमिनल मैटर्स की बात करें, क्रिमिनल मैटर में देखें, द एलिगेशन इन द चार्जशीट कॉन्स्टिट्यूट द फैक्ट्स इशू, जो भी जो एलिगेशन चार्जशीट में लगाए गए हैं वो फैक्ट्स इशू होंगे क्रिमिनल मैटर में, क्योंकि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों को डील करेगा, क्रिमिनल सिविल दोनों के लिए, तो जो भी हमारे चार्जशीट में एलिगेशन होंगे वो क्या होंगे, फैक्ट्स इशू होंगे। इन सिविल मैटर द प्रोसेस of ascertaining facts in issue is known as a framing of issue। जो भी सिविल मैटर में जो भी एसर्ट किया जा रहा है फैक्ट्स इन इशू, फैक्ट इन इशू इज नोन एज अ फ्रेमिंग ऑफ, उसको हम फ्रेमिंग ऑफ इशू, इशू फ्रेम करना कहते हैं। ऑर्डर 40 सीपीसी का ऑर्डर 40 में इसको पढ़ेंगे आगे हम, तो वो उसमें हमारे फैक्ट्स इन इशू, कैसे उनको फ्रेम करना है, जो भी उसमें फ्रेम किया जाता है वो फैक्ट्स इन इशू होते हैं। The issue of facts under CPC is equal to the facts in issue of the Evidence Act। हम the issue of facts या under CPC is equal to the facts in issue of the evidence, वो दोनों एक जैसे एक ही होते हैं, जो कि यहाँ पे facts in issue बोलो या issue of facts बोलो, दोनों एक जैसे एक ही होते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको ये समझ में आया कि facts in issue क्या होते हैं।
है ना। कोई भी ऐसा जो भी हम बात कह रहे हैं वो विवाद में हो, वो हमारा फैक्ट एंड इशू होगा। ठीक है, कोई भी फैक्ट जो हमारा जिसमें हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, एक पार्टी जिसको कह रही है कि ऐसा है, दूसरी पार्टी उसको मना कर रही है कि ऐसा नहीं है, वो हमारा फैक्ट एंड इशू है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।